फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये नहीं पता होता कि इनको रीड कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे रीड करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जब तक आप सही से रीड नहीं करोगे तब तक आपकी इक्वेशंस ठीक नहीं बनेंगे, और अगर इक्वेशंस ठीक नहीं बनेंगे तो आपका सोल्यूशन करेक्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि इनको रीड कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लेके आए यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है 5 years हैंस। अब देखिए यहाँ पे हैंस का मतलब हैंस हो गया, लेटर हो गया, या फ्रॉम नाउ। तो ये 2-3 वर्ड्स आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे, इनका मतलब होता है दे इंडिकेट फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मतलब 5 years हैंस का मतलब हुआ कि 5 साल फ्यूचर आगे, 5 साल आगे जाके। फिर देखिए कॉमा लगा है द एज ऑफ अंकुर, अंकुर की जो एज है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो अंकुर की एज होगी वो उसके बेटे से 3 times हो जाएगी। अब 3 times का मतलब क्या होता है? 3 times का मतलब ये हुआ कि 3 की मल्टीप्लाई करानी है आपको जो भी उसके बेटे की एज होगी उससे। टाइम्स का मतलब होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं 5 years हैंस, 5 साल आगे फ्यूचर पे। द एज ऑफ अंकुर, अंकुर की जो एज होगी विल बी हो जाएगी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे से 3 times हो जाएगी। उसके बेटे की जितनी एज हो जाएगी आगे 5 साल जाके, तो उसकी जो एज होगी वो उससे 3 times ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आया। अब देखिए आगे कह रहा है 5 years एगो। एगो मतलब, एगो जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब होता है पास्ट, एगो मतलब पास्ट। तो कह रहे 5 years एगो मतलब 5 साल पहले अंकुर से एज वॉज, अंकुर की जो एज थी 7 times दैट ऑफ हिज सन, वो उसके बेटे की एज की 7 times थी। 7 times का मतलब हुआ कि 7 से मल्टीप्लाई करानी है। जैसे 3 times था तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे सन की एज का, अब 7 times करा है तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे सन की एज। 7 times किसका है? दैट ऑफ हिज सन, दैट मतलब एज, उसके बेटे की जो एज है उसका 7 times, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जो बेटे की एज है उसका 3 times। आगे कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी प्रेजेंट एज बताइए कि अंकुर की और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है। पढ़ना आपको आया। चलिए देखते हैं किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हमें प्रेजेंट एज पता होगी, प्रेजेंट एज अगर हमें किसी की भी पता है तो हम उसकी फ्यूचर की और उसकी पास्ट की एज निकाल सकते हैं। सपोज़ करिए कि अब अभी अगर आप 20 years के हैं तो आपसे अगर वो 5 साल आगे की एज पूछेगा तो आप क्या करेंगे? 20 में 5 ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि 5 साल बाद आप 25 years के हो जाएंगे। और अगर कोई आपसे 5 साल पहले की एज पूछे तो आप क्या करेंगे? अभी जितने साल के आप अभी हैं उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब पता चल जाएगा कि आप 5 साल पहले 15 years के थे। तो कहने का मतलब ये, अगर हमें प्रेजेंट एज पता होती है तो हम फ्यूचर या पास्ट की एज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एजेस, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों की प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे। लेट अंकुर्स प्रेजेंट एज बी x years, अंकुर की प्रेजेंट एज हमने x मान ली, एंड सन्स प्रेजेंट एज, और जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी मान लेंगे हम? y years, ठीक है। अंकुर की हमने x years मान ली और बेटे की y years मान ली प्रेजेंट एज। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट एज निकाल लें जिससे कि फ्यूचर की और पास्ट की अब हमें पता चल सके। अब देखिए सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, 5 years हैंस, पहले जहाँ तक कॉमा लगा है वहाँ तक आपको पढ़ना है। 5 years हैंस का मतलब वो, हैंस माने होता है फ्यूचर, अभी हमने बताया था। 5 years हैंस का मतलब हो कि 5 साल आगे जाके। तो अभी देखिए जो अंकुर है वो कितने ईयर्स का है? x का है, ठीक है ना। तो 5 साल आगे जाके मतलब जो अंकुर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x है। तो 5 years हैंस की पूछ रहे हैं, मतलब 5 years लेटर की पूछ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? अभी जितने साल का है उसमें x, अभी x years का है उसमें 5 years ऐड कर देंगे। देखिए सपोज़ करिए, मान लीजिए अभी कोई बच्चा है 10 years का है, ठीक है। अब उसको 5 years हैंस मतलब 5 years फ्यूचर की एज अगर कोई पूछेगा तो कैसे निकालेगा वो अपनी एज? क्या करेगा? जितने साल का वो अभी है उसमें वो 5 years ऐड कर देगा।
तो पता चल जाएगा कि वो 15 ईयर्स का हो जाएगा 5 साल आगे जाके। तो इसी तरीके से जो अभी अंकुर है उसकी प्रेजेंट एज x है, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 ईयर्स ऐड कर दीजिए। तो मतलब अंकुर की जो 5 ईयर्स फ्यूचर की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x+5। आई होप समझ आ रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 ईयर्स हैंस। सिर्फ इतना पढ़ना है आपको भी, सिर्फ इतना। लोग क्या करते हैं पूरा पढ़ लेते हैं, फुल स्टॉप तो पढ़ लेंगे, कई लोग तो पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, तो ऐसे आंसर नहीं निकलता। तो 5 ईयर्स हैंस, पहले आप दोनों की, अंकुर की और बेटे की 5 ईयर्स फ्यूचर की एज निकालो। तो यहाँ आ जाएगी अंकुर एज, अंकुर की एज देखिए अभी कितनी है, x है, तो 5 ईयर्स फ्यूचर की पूछ रहा है तो ऐड हो जाएगी क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सन के निकाल लेंगे, सन्स एज, सन अभी कितने ईयर्स का है, y ईयर्स का है, तो 5 साल आगे जाके ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो मतलब y+5 ईयर्स। ठीक, यहाँ तक समझ आई बात, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5 ईयर्स हैंस दोनों की एज आ गई। द एज ऑफ अंकुर, जो अंकुर की एज होगी, ठीक है ना, मतलब 5 साल आगे की एज पूछ रहा है, तो ये वाली जो अंकुर की एज है विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकुर की जो एज है, अब आपको ये वाली एज लेनी है, प्रेजेंट एज नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। 5 ईयर्स हैंस के बाद जो भी आपको ये 3 टाइम्स करना है वो 5 ईयर्स हैंस वाली जो एज निकली है उन्हीं का करना होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द एज ऑफ अंकुर, तो अंकुर की एज लिख दीजिए, अंकुर की एज कितनी है, x+5 इक्वल टू लगा दीजिए 3 टाइम्स कह रहे हैं तो 3 करेंगे इंटू किसका करना है, दैट ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है y+5, तो इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता वो 3 की मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसकी एज पहले लिखी है वो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगी, 3 टाइम्स के बाद जिसकी एज की बात हो रही है उसका 3 टाइम्स होगा, ध्यान रखिएगा 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो सन की एज का 3 टाइम्स करेंगे। ठीक, तो अब इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, तो x+5 ऐसे ही रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 की 5 से कराएंगे तो 15। अब x वाला टर्म यहीं पर रखेंगे, y वाला टर्म इधर लेके आएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल टू ये कांस्टेंट हम उधर दे देंगे तो हो जाएगा 15 प्लस का 5 प्लस का है उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x - 3y इक्वल टू 10। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। आई होप समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए, अब हमें आगे पढ़ना है, सन के बाद फुल स्टॉप के बाद से पढ़ना है 5 ईयर्स एगो, बस इतना पढ़िए 5 ईयर्स एगो। तो अब यहाँ लिखिए 5 ईयर्स एगो, एगो मतलब होता है पास्ट, बताया था। तो अब दोनों की एज निकाल लीजिए, अंकुर और उसके बेटे की दोनों की एज निकाल लीजिए। अंकुर से एज, अंकुर देखिए अभी कितने साल का है, x ईयर्स का है, तो 5 साल पहले वो 5 साल छोटा होगा, तो मतलब x - 5 ईयर्स। फिर से देख लीजिए, सपोज़ करिए अभी कोई बच्चा 15 ईयर्स का है, तो अगर मैं उससे पूछूंगा बेटा 5 साल पहले कितने साल के थे, तो वो क्या करेगा 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो वो कहेगा सर मैं 10 ईयर्स का था 5 साल पहले। तो सेम यहाँ पे कंडीशन है, अभी जो एज है उसमें से 5 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एगो मतलब होता है पास्ट, तो पास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है, और हैंस का मतलब होता है फ्यूचर, तो उसमें ऐड होता है। तो अंकुर से एज हो जाएगी x - 5 ईयर्स। ऐसे ही सन की जो एज हो जाएगी वो, अभी देखिए सन जो है वो y ईयर्स का है, y ईयर्स का प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट एज में से 5 ईयर्स माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो बेटा था वो y - 5 ईयर्स का था 5 साल पहले। अब हमारे पास 5 साल पहले की एज आ चुकी है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इतना पढ़ लिया यहाँ तक एगो तक, अब आगे पढ़िए। अंकुर्स एज वॉस, अंकुर की जो एज हो थी वॉस 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। तो फिर से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकुर की जो एज है वो एज इट इज़ ऐसी आ जाएगी, क्योंकि जो 7 टाइम्स करना है वो हमें बेटे की एज का करना है, क्योंकि 7 टाइम्स के बाद बेटे की एज आ रही है, तो जो बाद में आती है उसका हम 7 टाइम्स या 3 टाइम्स जो भी देते हैं वो करते हैं। तो 7 टाइम्स किसका करना है, तो 7 टाइम्स करना है, तो 7 लिखिए इंटू दैट ऑफ ए सन, मतलब यहाँ पे सन की एज का करना है, तो मतलब y - 5। ठीक है, समझ आया। अब इसे सॉल्व करते हैं। x - 5 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7y और -7 5 35। और फिर से वही करेंगे, x और y वाली टर्म एक साइड ले लेंगे, तो x इधर ही रखेंगे, 7y इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 35 इधर ही रहेगा और प्लस का 5 उधर आ जाएगा। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x - 7y इक्वल टू माइनस का 30।
दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इन्हें आसानी से किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मेथड से, किसी से भी हम कर सकते हैं। हमारे पास 1 और 2 दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। देखिए हमने वहाँ लिख दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x - 3y = 10 और सेकंड इक्वेशन जो है ये वो है x - 7y = -30। तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x - 3y = 10, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर, सेकंड वाली नीचे। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, x में से x कैंसिल हो गया। देखिए ये 7y प्लस का हो गया, 3y माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7y में से 3y जाएगा तो आपको बचेगा यहाँ पे 4y पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़े का साइन आता है। प्लस का 30 प्लस का 10 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट 40। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 40/4। y आ रहा है आपका 10 ईयर्स, मतलब जो हमारे सन की एज है, सन की प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है। ठीक, अब ये जो आपकी y की एज आ गई, y की वैल्यू आ गई, वो आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपको x की एज पता चल जाएगी। तो देखिए पुट y = 10 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 1 इक्वेशन जो हमारी थी देखिए x - 3 × 10 = 10, x - 30 = 10, x = 10। इधर 30 नेगेटिव है, राइट साइड पे भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x = 40। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर अंकुर्स प्रेजेंट एज = 40 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज = 10 ईयर्स। सन की प्रेजेंटेज है 10 ईयर्स और अंकुर की प्रेजेंटेज है 40 ईयर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।